ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। सभी को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। धनतेरस और दीपावली का सुनहरा अवसर, और आज हम दिवाली के उपलक्ष्य में एक विशेष टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। दिवाली जब आती है, सभी अपने घर की शुद्धि, घर की सफाई अच्छी तरह से करते हैं, और जब हम पर्व मनाते हैं तो हम शरीर को भी बाहर से खूब सजा के, कोई भी फेस्टिवल में होते हैं तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सज धज कर हम जाते हैं, बाहर की शुद्धि का हम बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन क्या शरीर की जो हमारी अंदरूनी सफाई होनी चाहिए, उसके ऊपर हम कभी ध्यान देते हैं? अधिकतर लोगों का जवाब होगा नहीं। तो शरीर की अंदरूनी सफाई भी हमारे लिए कितनी जरूरी है, इस विषय को आज हमने लिया है दिवाली के अवसर पर। घर की सफाई तो हो गई, अब हमारे शरीर की अंदरूनी सफाई कैसे हो, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ देहरादून से जाने माने डॉक्टर, हमारे परिचित इसलिए कहूंगा कि उन्होंने पहले भी हमारे साथ प्रोग्राम लिए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब पवन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत जाने माने डॉक्टर, योगाचार्य, योग गुरु, और न जाने कितनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और समाज सेवी। तो ऐसी एक महान हस्ती हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आज का मंच मैं आपको समर्पित करता हूं। आप हमारा मार्गदर्शन करें। ओम अरहम। प्रणाम। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सुबह की शुभकामनाएं आपको। एक तो आज धन्वंतरी दिवस है, जब महर्षि धन्वंतरी की हम पूजा करते हैं, और उसके रूप में दिवाली के साथ उसको मनाया जाता है। धन्वंतरी से आप सभी लोग परिचित हैं, उसमें ज्यादा टाइम में बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे हमारा नियम है आरंभ करने का, हम उसको पालन करते हुए 1 मिनट के अंदर उस प्रक्रिया को पूरी करना चाहेंगे। सभी लोग सीधे बैठेंगे, कमर करके गुरु को याद करेंगे, अपनी देवी देवता को याद करेंगे, और थोड़ा लाफिंग करके उसके बाद हम टॉपिक आ जाएंगे। पहले तनाव मुक्ति, या तनाव मुक्ति सभी से दोबारा रिपीट कर देते हैं। स्पाइन आपकी सीधी रहेगी, सर आपका स्लाइटली अप रहेगा। यू कैन फॉलो मी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरम गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ओम शांति ओम। ओम ओम शांति। शांति ओम। चलिए अब अपने नित्य जो हमारा उद्देश्य है उस पे हम आ जाते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया था, आज धन्वंतरि दिवस है, दीपावली भी है, सबको शुभकामनाएं। और धन्वंतरि दिवस के ऊपर हम अपने धन्वंतरि महाराज की प्रार्थना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। मैं थोड़ा सा 1 सेकंड में आपको 2 सेकंड में बता भी देता हूँ इसका क्या विधान है हमारे चरक साहित्य में, धन्वंतरि के साहित्य के अंदर। इसको जो हमारे वैद्य होते थे, जिसको हम आज डॉक्टर बोलते हैं, वैद्य होते थे, इनकी पूजा की जाती थी। कोई माने ना माने, विश्वास करे ना करे, वो एक डिफरेंट इश्यू है, सबका व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकती है, लेकिन ये पद्धति रही है। उस पद्धति के बिहार पे मैं आपको ये सूचित कर रहा हूं। जो भी आपका वैद्य है, डॉक्टर है, जिसको भी हम मानते हैं, उसको घर पे बुलाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसको जो है भोजन प्रसाद रूप में दिया जाता है और फिर दक्षिणा दी जाती है। बिल्कुल सिमिलरली टू जैसे हम नवरात्रों में देवी की पूजा करते हैं, कन्याओं को पूजते हैं, ऐसे ही वेदों को पूजा जाता है। और इसकी मंत्र से भी उच्चारण, मंत्र का भी इसमें उच्चारण किया जाता है। वैद नारायण नमो नमः, वैद नारायण नमो नमः। तो यदि आप करना चाहें तो आज के दिन करना चाहिए, ये आपकी स्वास्थ्य की रक्षा करता है धन्वंतरि। तो ये तो इसके विषय में। अब हम आते हैं अपनी उपलब्धि के बारे में। इसी से जुड़ता हुआ विषय, एक हमने स्वस्थ रक्षा कवच तैयार किया है। हमें 4-5 साल लगे उस कवच को बनाने के अंदर, और उसका जो नाम दिया गया है वेलोपैथी। मैंने भाई साहब को भी लिंक भेज दिया है वेलोपैथी का, उसका इंफॉर्मेशन पीडीएफ भी भेज दिया गया है। तो वेलोपैथी, जैसे आप जानते हैं, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, जितनी भी पैथी हैं डिफरेंट नाम से, तो हमने थोड़ा सा इसको विषय को हटाते हुए वेलोपैथी को ऐड किया गया है, ताकि लोगों को थोड़ा मालूम पड़े कि वेलोपैथी वेलनेस से लिंक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वेलोपैथी के अंदर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई आपकी मेडिसिन नहीं है, कोई स्पेसिफिक पैथी नहीं है, टोटली आपका हेल्थ प्रोटेक्शन कवर है, स्वस्थ रक्षा कवर कवच है। इस बुक को हमने विमोचन कर दिया गया है, ऑनलाइन ये अवेलेबल है। मैं इसको प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ना मेरा उद्देश्य है, लेकिन मैं ये आपके रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे प्रार्थना करता हूं कि जो भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट, बुद्धिजीव, देवतुल्य देवी और सज्जनों, मैं आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूं कि इस बुक को, हमारा लक्ष्य है हर घर के अंदर पहुंचाना, और हिंदी में बड़ी सरल भाषा के अंदर इसका अनुवाद किया गया है, सब घर तक पहुंचाना। ये बड़ी महंगी किताब है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की हमने प्रिंट किया है, इसकी कॉस्ट 5000 रुपीज है, लेकिन हमने घर घर तक पहुंचाने के निश्चय किया है। तो उसके लिए हमने इसमें 70% ऑफ करके 1499 रुपए 1499 की कर दी है, ताकि घर तक पहुंचे, मैक्सिमम लोग इसे जुड़े और पढ़ें। इसमें क्यों कोई सिद्धांत नहीं है, केवल ये सिद्धांत है कि हम अपना खाने से अपना स्वास्थ्य को कैसे बचा सकते हैं। हम मेडिसिन को या किसी आयुर्वेदिक दवा को या किसी योग को या किसी योगिक क्रियाओं को प्रयोग ना करते हुए, हम खाली खाने से सिंपल वे में कैसे अपने रक्षा कवच को हम मजबूत कर सकते हैं, इम्यूनिटी को। तो कोई चाहे तो इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मेरे सहपाठी हैं डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी फ्रॉम रतनाम मध्य प्रदेश से, जिनके साथ मैंने जुड़ के इस पर कार्य किया है। और यदि एमपी के अलाउ करे तो हम उन डॉक्टर साहब का भी एक कार्यक्रम वेलोपैथी के ऊपर रख सकते हैं। ये सब निर्भर करता है संस्था के ऊपर कैसे अलाउ करती है, तो उसको भी हम कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस और एक वेबिनार, ताकि और डिटेल से वो बता पाए इसके बारे में। तो लिंक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑनलाइन प्रोफाइल बनाइए, जो इंटरेस्टेड हैं, जो रुचि लेना चाहते हैं, और इसको अपने घर पे 1 हफ्ते के अंदर कोरियर से डिलीवर कर दी जाएगी। तो इसी के साथ मैं समाप्त करते हुए अपना जो नया अचीवमेंट है, अब अपने फोकस के ऊपर आते हैं। डिटॉक्स, हाउ एंड व्हाई।
सबसे पहले हमें ये समझना होगा हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमारी का कारण क्या है, वो है टॉक्सिन्स। ये सब लोग परिचित है, कोई नया वर्ड नहीं है, टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन्स कहां से आते हैं, ये सब फॉरेन मैटर्स हैं, इंपोर्टेड है। हमारा शरीर कोई भी टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस नहीं करता, नॉट ए सिंगल। ये सब हम इंपोर्ट करते हैं, वे डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट रास्तों से हमारे अंदर ये प्रवेश करते हैं। हम ब्रीफ में इसका विचरण करें तो जैसे कि आपका वातावरण है, फूड है, फास्ट फूड है, स्पाइसेस हैं, आपका जीवा का जो स्वाद है, टेस्ट, ये सबको काउंट करते हुए टॉक्सिन हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं। जब बॉडी में टॉक्सिन प्रवेश करते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। नेचुरोपैथी के अंदर और वैल्यूपैथी के अंदर बीमारी के दो कारण बताए, दो टाइप की बीमारी होती है। एक तो होता है बीमार, डिजीज, एक होता है अक्यूट डिजीज। इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं। अक्यूट डिजीज जिसको क्रोनिक भी बोलते हैं, एलोपैथी डॉक्टर बोलते हैं क्रोनिक डिजीज है ये। तो ये आपके यहाँ डिजीज आती है टॉक्सिन से, तो आप इसको केयर नहीं करते, परवाह नहीं करते, और जो कि हमारे इंडिया में एक आम बात कहावत है, जब तक इंसान बेड पे नहीं लेट जाता तो वो डॉक्टर को याद नहीं करता, तभी वो फील करता है मैं बीमार हूं। ये हमारा एक नियम, एक दिनचर्या, एक लाइफस्टाइल बन चुका है, एक धारणा बन चुकी है। तो जब उसको हम ट्रीट नहीं करते, उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं एलोपैथी के द्वारा या किसी भी आर्टिफिशियल मेडिसिन के द्वारा, तो वो एक स्टेज लेके सप्रेस तो हो जाएगी, लेकिन एक स्टेज के बाद वो दोबारा से फिर आएगी। क्यों, आपने उसको सप्रेस किया है, निकाला नहीं है। आज दोबारा आएगी, वो क्रोनिक का रूप धारण कर लेगी। सो दिस इज द स्टेप ऑफ क्रोनिक। जो क्रोनिक रूप धारण कर लेगी तो इसका बेस क्या है, सभी लोग परिचित हैं। हमारा जो शरीर है 5 मूल भूत एलिमेंट से बना हुआ है, तो सब जानते हैं, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जहां हमारे 5 मूलभूत एलिमेंट्स डिसबैलेंस हो जाते हैं कोई भी, तो हमारे जो 7 चक्र हैं शरीर के, वो इसको प्रभाव डाल देते हैं, उनकी माल फंक्शनिंग स्टार्ट होती है 7 चक्र की। और जिस भी हमारे शरीर के अंदर जो भी चक्र डिसबैलेंस होगा, ये माल फंक्शनिंग आएगी, उस एरिया में, उस शरीर के पार्ट में आपको बीमारी और तकलीफ स्टार्ट हो जाएगी। यहां तक क्लियर है आपको? ये बिल्कुल फंडा है। इसलिए 7 चक्र पूरा शरीर को भाग में बांटा गया है। ऊपर बीमारी आती है तो वो चक्र आपका समझो माल फंक्शनिंग में है। आपका मिडल में आता है तो वो है, या डाउन में आता है, बिलो योर नेवल, तो वो आपका वहां का चक्र आपका खराब है। हम डिस्कशन करने का समय नहीं होगा डिटेल में जाने का। यदि एमपी के कोई अलाउ करेगी हमें तो चक्रों के ऊपर भी हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं आने वाले समय में। तो जब हमारे डिसबैलेंस होते हैं, वो पार्ट हमारा माल फंक्शनिंग में आ जाता है और वही हमारा बीमारी का कारण बनता है। और फिर हम उसको एक आसान सा सरल पद्धति से रास्ता ढूंढने का प्रयास करते हैं। वो क्या है? एलोपैथी। खाया, प्रिस्टामोल लिया, फीवर डाउन हो गया, चलिए जय श्री राम, आपका काम हो गया। यदि आपकी नाभि डिसबैलेंस है, अग्नि चक्र मंदाकिनी जैसी आपकी कमजोर है, तो खाना पचेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे? कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन आप खाएंगे, पेट को शांत कर लेंगे जहाँ पेट की गड़बड़ी है, और सप्रेस कर लेंगे, और फिर वो क्रोनिक डिजीज ले लेगी आफ्टर सम टाइम। सो दिस इज ऑल इंटरलिंक चेन ऑफ आवर स्वस्थ हेल्थ। अब हम आते हैं टॉक्सिफिकेशन पे। अब इनको निकाला कैसा जाए? अब इसके निकालने की बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट पद्धतियां हैं। हम जो चर्चा करेंगे आज, जो हमारी कन्वेंशनल पद्धतियां हैं, से फॉर एग्जाम्पल पंचकर्मा, वन ऑफ द पद्धति जो हमारे इतिहास में भी है, आयुर्वेद में भी है, कि पंचकर्मा से हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। योग से, प्राणायाम से, योगिक क्रियाओं द्वारा, इन सभी द्वारा, ये सारे हमारे मोड हैं, तरीके हैं हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का। लेकिन हम ये सब ना करते हुए, जैसे कि मेरा उद्देश्य है, पहले भी मैं काफी अपनी लेक्चर में इसको इन्वॉल्व कर लेता हूं, अल्टरनेटिव पद्धति, अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो लोग ये सब नहीं कर पाते हैं क्योंकि थोड़ी महंगी भी है, समय भी चाहिए। तो हमने इसका एक अल्टरनेटिव विकल्प निकाला हुआ है,
अपनी बॉडी को कैसे डिटॉक्सिफाई करें। तो वाई का मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्यों करनी चाहिए, क्यों, क्या क्या इंपैक्ट होते हैं बॉडी के ऊपर। हाउ, हाउ में क्या करना चाहिए, हमारे एक लेक्चर में यूट्यूब पे भी है, स्ट्रक्चर वाटर, दैट इज वन ऑफ द मोड डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। आप उसको फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे और देख सकते हैं स्ट्रक्चर वाटर को हम कैसे बनाते हैं और उसको प्रयोग से कैसे हम अपने बॉडी को एल्कलाइन या पीएच वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। तो दैट इज वन 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 ऑफ द मोड हाउ टू डू इट। अब सेकंड मोड के ऊपर आते हैं, उसका भी चर्चा की है मैंने। अपने बेड को, जो आपके फीट है, इसको आप ऊपर एलिवेट कर दीजिए 8 to 12 इंचेस। आपका सर नीचे रहेगा। सर कभी भी आपका नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, नेवर। नॉर्थ में कभी भी हेड ना रखें सोते वक्त। जब इस बॉडी में हम करते हैं तो हमारा जो अर्थ ग्रेविटी ऑफ फोर्स है वो रिवर्स हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन रिवर्स हो जाएगा। तो उससे भी आपकी बॉडी, जब आप सोते हैं 6-7 घंटे, तो डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा नेचुरल एक वे के अंदर। कोई आपका एफर्ट्स, कोई आपका समय इसमें नहीं लगेगा। और ये कैसे काम करता है, ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक रात के 11 बजे स्टार्ट हो जाता है और सुबह 5-6-7 बजे तक काम करता है। हर 2 घंटे बाद ये क्लॉक हमारी बॉडी के हर पार्ट को राइट फ्रॉम टो टू द हेड ब्लड सर्कुलेशन आएगा और उस एरिया को टॉक्सिफिकेशन करता जाएगा टिल हेड। नेचुरल है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है। इसको आयुर्वेदिक क्लॉक का भी नाम दिया गया है। तो चाहेंगे तो हम इस क्लॉक को भी हम शेयर करेंगे पीपीटी या किसी लेक्चर में हम इसको ले रहे हैं। ये बड़ा लेंथी लेक्चर है, उसमें ही हम इसको ले सकते हैं इस विषय को। तो ये हमारी नेक्स्ट पद्धति है, स्लीपिंग द्वारा हम कैसे इसको करें। अब नेक्स्ट पद्धति के ऊपर आते हैं, टॉक्सिफिकेशन के ऊपर। वो क्या है, मान लो आपके शरीर में कोई भी विकार आ जाता है, ब्लड प्रेशर है, या आपका डायबिटिक है, या ओबेसिटी है, या माइग्रेन रहता है। उसके लिए हमने क्या किया है कि आप कुछ हमारे वनस्पति जो लीव्स हैं उसको ले लीजिए आप। जैसे कि करेला है, खाना नहीं हमने, आप थोड़ा लो ग्रेड का भी करेला ले सकते हैं, खाना हमें खाना का प्रयोग नहीं करना है। करेले ले लीजिए आप, थोड़े नीम के पत्ते ले लीजिए आप, थोड़े आप बरगद के पत्ते ले लीजिए आप, थोड़े आप आक, आक जानते हैं ना, जिसकी पूजा भी करते हैं, आखड़ा बोलते हैं कुछ स्टेट्स के अंदर, उसके पत्ते ले लीजिए आप। जो भी मिले आपको इस तरह के पत्ते ले लीजिए आप, और उसके अंदर थोड़ा पानी डाल के एक बड़े से यूटेंसिल में नंगे पैर उस पर खड़े होके आपने उस पर जंपिंग करनी है। पैरों से मथना है उसको, जैसे हम आटे का डो बनाते हैं हाथ से, ऐसे पैरों से, नंगे पैरों से, बेयर फुट से उसको मथना है। आप जब इसको कंटिन्यू करेंगे 5-10 मिनट तक, तो आपके मुंह आपका जो टेस्ट है चेंज हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। आपने करेला डाला है, नीम के पत्ते डाले, जब आप महसूस करते हैं हमारा जो जीवा का टेस्ट बदल गया है, कड़वापन आ गया है, समझ लीजिए कि उसका इम्पैक्ट आपके शरीर पे पड़ रहा है और आपकी बॉडी का जो भी पॉइजन वायरस था वो आपका निकल रहा है। फ्री का है, सस्ता है, हर गरीब से लेके बड़ा आदमी भी इसको कर सकता है, बच्चे लोग भी कर सकते हैं। आप इसको कभी भी कर सकते हैं, फोर्टनाइटली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, जैसी आपकी शरीर की स्वस्थ है उसके मुताबिक आप इसको प्लान कर सकते हैं। ये हमारी नेक्स्ट पद्धति होगी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की। अब इसके बाद एक और पद्धति मैं आपको देता हूं, बॉडी को कैसे हम एक्टिवेट रखें और डिटॉक्सिफाई करें। वो है टैपिंग थ्योरी। बॉडी को, पार्ट्स को टैप करना। मेरे जो भी लेक्चर होते हैं कोई ना कोई बीच में उसका पार्ट आ जाता है कुदरती। तो मैंने एक जिक्र किया था लास्ट पार्ट के अंदर, हमारी यहाँ वेगस नर्व होती है, उसका पीवे भी दिखाया गया था, यूट्यूब पे होगा। यदि हम इसको टैप करते हैं ऐसे खड़े होके या बैठ के, तो इससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। इजी एंड बेस्ट वे। अब नेक्स्ट टैपिंग क्या है, अपने हेड को टॉप टैपिंग करनी है।
टक 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 टक, जोर जोर से करना है। पूरी स्कल्प को टैपिंग करिए आप 2-4 मिनट। पूरे फ्रंट फेस को टैपिंग करिए आप 2-4 मिनट। प्रेशर से करिए, आपको महसूस होना चाहिए जो आपकी टिप्स हैं ये फील कर रही है पेन, और जिस पार्ट में कर रहे हैं उस पार्ट में प्रेशर पड़ रहा है, तो इसको टैपिंग थ्योरी बोलते हैं। तो आप इसको टैपिंग करेंगे तो आपका ये डिटॉक्सिफाई करना स्टार्ट कर देगा। जो सेल्स हमारे वहां एक्टिवेट नहीं है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब इसी को हम टैपिंग थ्योरी में हम आपको और बताते हैं। ये वाला पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन हमारा, ये कौन सा पोर्शन है? आप अपनी बॉडी के एटोमी देखें तो नीचे का यूटीआई सिस्टम है हमारा ये पूरा। जिन लोगों को नॉलेज है रेफ्लेक्सोलॉजी प्रेशर पॉइंट्स की, उनको सब मालूम है, नीचे का पोर्शन है। हम इसको टैप करेंगे, टक 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 टक। अपनी सुविधा के मुताबिक करिए प्रेशर से, और जितना कर सकते हैं उतना करिए, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। 2 मिनट 3 मिनट या काउंटिंग करके। अब इसी टैपिंग हम रिवर्स करेंगे इस पोर्शन के ऊपर, जिसको एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या बोलते हैं? पर्वत। एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलते हैं? पर्वत। तो इस पर्वत को ऐसे हम, आप देख रहे होंगे पोजीशन, ऐसे टैप करेंगे। ठीक है, नीचे का पोर्शन टैप किया, ऐसे पाम को टैप किया, करेक्ट। और नेक्स्ट सेंटर में आप इसका थंब बनाइए और ऐसे इसको टैप करिए। Center of your palm, tap it with the pressure, feel the pressure, continue breathing in and out। और इसको रिवर्स करना है, कि रिवर्स हमारे योग के अंदर है। आप दोनों को रिवर्स करेंगे, सेकंड हैंड पे टैपिंग करेंगे। ठीक, अब इसको सेकंड टैपिंग का पार्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट टैपिंग का वो पार्ट है, हाथों को ऊपर करें, अपने इंटरनल ऑर्गन है इनको भी प्रयास से ऊपर खींचे। हाँ, इंटरनल ऑर्गन ऊपर की तरफ खींचे, अपना मूलधार चक्र जो नीचे गुद्दा है इसको भी ऊपर खींचे, और ऊपर ताड़ ताड़ ताड़ियां जाता प्रेशर से खींच के रखें। सर को झुकाना नहीं है, सर स्ट्रेट रहेगा, बैकवर्ड। करिए जितना कर सकते हैं, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 2 मिनट या 3 मिनट। डू योरसेल्फ फॉर दिस। अब ऊपर हमने क्लैपिंग की, अब नीचे क्लैपिंग करेंगे सेम। इसको टैपिंग थ्योरी बोलते हैं। हमने पूरे यहां से लेके पूरे को टैप किया, पूरी बॉडी को टैप किया। ठीक, अब नेक्स्ट एंड लास्ट, जैसे चेयर पे बैठते हैं ऐसे आप हो जाएंगे और नीचे झुकने का प्रयास करेंगे, स्पाइन को सीधा रखे। चेयर पे बैठना है, चेयर के ऊपर ना बैठना है, फिर उठना है, फिर बैठना है, फिर उठना है, फिर बैठना है। चेयर के ऊपर बैठना उठना करना आपने। इस चेयर नमस्कार में भी आता है ये पार्ट। जो सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते हैं तो हमने डिजाइन किया हुआ है चेयर सूर्य नमस्कार, चेयर पे बैठ के किया जा सकता है। तो आप चेयर पे बैठेंगे, हाथ फैला के, कमर स्पाइन सीधी करके नीचे बैठिए। बैठना नहीं है, चेयर नहीं चाहिए। वी डोंट रिक्वायर चेयर, जस्ट सिट डाउन इन अ पोजीशन, स्टैंड, सिट डाउन इन अ पोजीशन एंड स्टैंड। ये सारे टैपिंग थ्योरी के पार्ट है। जब इस पार्ट को आप डेली कर लेते हैं 10-15 मिनट, तो इंटायर बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, कोई टॉक्सिन नहीं रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैडम बहुत सही कर रही है, आई अप्रिशिएट। भारती जी वेरी गुड। हाँ, लेग्स को सीधा रखिए,
हाँ, लेग्स पार्ट को खोलिए मत, लेग्स को सीधा रखिए, सिमेट्री, बैठिए उठिए, स्ट्रेट स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट इन फ्रंट, हाथ सामने लाने हैं, चेयर में बैठने का प्रयास वेरी गुड, करना है, वेरी गुड। फिर ऊपर उठना है। तो ये अलग अलग टैपिंग के पार्ट है। आई मीन टैपिंग के पार्ट को यूज करें, स्लीपिंग पैटर्न को चेंज करें। तो मैंने स्लीपिंग पैटर्न में एक फोटो पीपीएफ भेजा था, लेफ्ट साइड में सोना चाहिए, उससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। तो ये अलग अलग पद्धति है, अलग अलग स्टेप्स हैं हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। जो लोग पंचकर्मा नहीं कर सकते, जो योग हमारे क्लासिक योगिक क्रियाएं या प्राणायाम करने में असमर्थ है, समय नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उन सब के लिए एक विकल्प है, एक अल्टरनेटिव साधन है ये हमारा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का। तो हमने चर्चा की क्यों करनी चाहिए, क्या रीजन है इसके, नहीं करेंगे तो क्या होगा अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई, और नेक्स्ट इसके क्या क्या साधन है करने के, डिफरेंट पद्धति, जो इसको अच्छा लगे, जो सुविधापूर्ण कर सके, तो इसको अडॉप्ट कर सकता है डेली लाइफ में। तो ये हमारी करने की पद्धति की मैंने चर्चा की। तो आप कोई क्वेश्चन इससे पूछना चाहे? डॉक्टर साहब, षटकर्म भी हम करते हैं, हाँ जी, थोड़ा षटकर्म के बारे में जानकारी आप करा सकते हो? हाँ, जो षटकर्म हम करते हैं वो भी हमारी बॉडी का पवित्रीकरण और शुद्धिकरण, पवित्रीकरण और डिटॉक्सिफिकेशन का है, षटकर्म का। लेकिन सभी लोग नहीं कर पाते। आप योग के अंदर देखें, योग के क्या सिद्धांत हैं, हमारे जो चरक साहित्य में योगों के सिद्धांत है, 8 सिद्धांत है, 8, और 4 इसके पार्ट हैं। वो आपने योग क्रिया में पढ़ा होगा, योग के अंदर लय योग, मंत्र योग, राजयोग एंड हठ योग, ये 4 इसके बेसिक पार्ट हैं योग के। और फिर 8 इसके स्टेप्स हैं, ध्यान, मंत्रा, आहार, विहार। अब उसके डिटेल में जाएंगे तो समय काफी चाहिएगा 8 को एक्सप्लेन करने में, तो उस समय हमें अलाउ नहीं करेगा जो हमें समय अलॉट किया गया है। तो 8 जो हमारे सिद्धांत हैं, आप 8 सिद्धांत सारे हमारे षटकर्म है। अब 8 सिद्धांतों को अपनी डेली लाइफ में उतारना आज की स्थिति को देखते हुए बड़ा कठिन लग रहा है, स्पेशली जो हमारी नई पद्धति है, जो हमारी नई पॉपुलेशन है, जो नई हमारी जनसंख्या लोग हैं, आज के आधुनिक लोग, मैं यही कहूंगा आधुनिक लोग, तो वो लोग इसको नहीं कर पाते हैं, उनकी तरफ समय नहीं है जी जी, कर्म को वो फॉलो करेंगे। तो इसलिए हमने ये षट कर्म को भी अलग रखते हुए ये नया एक विकल्प निकाल दिया है कि अपने स्वास्थ्य को एक्टिव और डिटॉक्सिफाई रखने का मेथड। और स्ट्रक्चर वाटर तो है ही, पानी पिएंगे वो भी आपका हेल्प करेगा तो इसके करने में। तो कभी एमपी के हमें अलाउ करेगा तो हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं षट कर्म को डिटेल में, कि हमें सारे 7 कर्म को एक लयबद्ध के अंदर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने होंगे। जी, तो बहुत सुंदर आपने कुछ नई बातें हमें बताई। शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन में हम बहुत सी जल नीति वगैरह है और है वो भी करते हैं, तो उससे भी बिल्कुल आप जल नीति भी कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर वही आता है, जल नीति में आपको एक्सपर्ट चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा। इसमें कुछ सीखना नहीं है, आप थोड़ा गलत भी कर देंगे ना, कोई इश्यू नहीं आता। जल नीति में आपने यदि गड़बड़ कर दी तो उसमें आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब कईयों को मैंने देखा है कि मैं तो ओपीडी चलाता हूँ, पेशेंट को बताता हूँ जल नीति नहीं मुझे आती है, मैंने गूगल पे सीखा है और मैंने मेरा बुक भी है जल नीति की, तो उससे हम जल नीति को प्रयोग करते हैं। वो ऊपर चला जाता है, पानी का मालूम नहीं है टेम्परेचर क्या चाहिए, पानी में क्या डाला, नमक डाल दिया, कम डाल दिया, ज्यादा डाल दिया। बॉडी का टेम्परेचर है उसका 50% होना चाहिए। अब यहाँ एक टेक्निकल बात आती है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली ह्यूमन बीइंग का रहता है 22-23 एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पाएंगे, इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उससे उसका आधा टेम्परेचर चाहिए पानी का जो टेम्परेचर, उसके अंदर आप एलम डालिए या हिमालयन साल्ट। एलम इज द बेस्ट। एलम आप जानते हैं जिसको फटकरी बोलते हैं हिंदी के अंदर, जो जेंट्स लोग आफ्टर शेप भी लगाते हैं,
दैट इज वेरी गुड एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगस। तो उसमें आप चुटकी भर पानी डालिए, चुटकी भर डालिए पानी के अंदर, और उससे आप जल नीति का प्रयोग करें। और जल नीति करते हुए ब्रीदिंग नहीं लेनी है, ब्रीदिंग बिल्कुल बंद रहेगी। सांस लिया तो क्या होगा, पानी ऊपर चला जाएगा, सही है ना। सांस लेंगे तो पानी ऊपर चला जाता है, तो सांस को बंद रखना है और जल नीति को कंटिन्यू करना है। तो ये जल नीति है शॉर्ट के अंदर, ब्रीफ के अंदर। डेमो तो हम प्रैक्टिकल क्लास में ले सकते हैं, यदि क्लास करेंगे तो हम उसका डेमो भी दे सकते हैं जल नीति का, कैसे हम प्रैक्टिकली इसको हम कर सकते हैं। मीना जी कुछ पूछना चाहती हैं। मीना जी अनम्यूट करिए अपना माइक। दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ। मीना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत सुंदर समझाया आपने, खूब खूब धन्यवाद। यहाँ के तो मैं पुरानी हूँ लेकिन जूम पे नहीं आती हूँ, उनके रेगुलर सुनती हूँ। वेरी गुड। आनंदमल जी, सेठ साहब जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभारी हूँ सभी का। वैसे और सर आपसे ये पूछना था, जो फिटकरी आप बोल रहे हैं, हाँ जी, तो उनको फुलाने के बाद लेनी है या यूं कच्ची फिटकरी? नहीं, ऐसे कच्ची डाल सकते हैं। हाँ जी। जो फुलाने के बाद लेते हैं वो खाने में इस्तेमाल की जाती है। आयुर्वेद में एक है सिस्टम इसका खाने का, उसको तवे के ऊपर गर्म करके फुलाया जाता है, तब आप उसको खाते हैं आयुर्वेद के अंदर। अच्छा। और एक इसका और प्रयोग बता देता हूं मैं सभी के लिए, बड़ा ज्ञानवर्धक प्रयोग है। स्पेशली अभी विंटर और सर्दी आ रही है, हमको खिचखिच रहती है गले में ना, ऐसा मुझको फंसा हुआ है, स्पेशली मॉर्निंग में उठते हैं तब ये समस्या ज्यादा लोग फील करते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल हम प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग पानी लीजिए, उसके अंदर सौंफ डाल दीजिए आप, अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम पानी में 10 ग्राम मोटी सौंफ, इंग्लिश में स्नप बोलते हैं, और थोड़ी सी फटकरी डाल दीजिए आप उसके अंदर, चुटकी भर, और उस पानी को गर्म कर लीजिए। जब पानी वो आधा रह जाएगा, जैसे चाय पीते हैं, उसको नीचे मल आसन में बैठ के पीना है। मल आसन आप जानते हैं ना, जो इंडियन टॉयलेट करते हैं उसको मल आसन कहते हैं। तो नीचे बैठ के उसको सिप सिप करके गरम गरम आपको पीजिए, तो आपकी उससे 2-3 समस्या पेट की साफ हो जाएगी और किचकिच बंद हो जाएगी, गले की खराश बंद हो जाएगी। कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई प्राणायाम योगी क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सौंठ बोला है ना आपने? सौंठ नहीं मैम, सनफ, वो सौंफ बोलते हैं। सौंफ बोलते हैं, जो खाने के बाद खाई जाती है। हाँ, मुखवास और फिटकरी अलम। वो अंदाज से कितनी लेनी है सौंफ? 10 ग्राम 10 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। उबाल के छान लेना, ज्यादा कम भी लेंगे कोई इश्यू आने वाला नहीं है। अनम्यूट किया, भारती जी बोलिए। धन्यवाद सर, खूब खूब धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। भारती कोरे जी सर। प्रणाम मैम, प्रणाम सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी जानकारी आपने दी है। मैं वैसे योगा टीचर हूँ, बहुत कॉलेज की स्टूडेंट भी हूँ, तो आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। देखिए योग क्या है कि अब जो योग क्रिया मैं करूंगा, मैं तो तीनों बंद लगा लेता हूँ, महाबंद। हाँ। गोरमुख आसन में, गोरमुख आसन में हम तो तीनों बंद लगा के बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं। हाँ। लेकिन मैं किसी को सिखाऊं, वो सीख भी लेगा, वो कर नहीं पाएगा, कि हमारा समय सारणी कुछ ऐसी बन चुकी है वर्तमान स्थिति के अंदर, समय नहीं है, और इसके लिए समय चाहिए, और एक आपका दृढ़ निश्चय चाहिए। आपको डिवोट करना पड़ेगा अपना समय, अपने शरीर को डिवोट करना पड़ेगा। तो उसकी अभाव के कारण हम एक विकल्प ढूंढ रहे हैं, अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, जो सब कुछ करके कुछ तो अपना जीवन को सफल और सुरक्षित रख सकते हैं। सही है सर, जी बिल्कुल सही है सर, मैं आपसे सहमत हूँ सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब। आसन के बारे में, हम योगासन के बारे में बात करते हैं, हम करने की जब बात आती है तो करते नहीं है, समय नहीं निकाल पाते हैं, और हर एक आसन हर एक से होता भी नहीं है। लेकिन एक मैं प्रयोग हमेशा कराता हूँ, जो वो सभी कर सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम।
बहुत अच्छा है। नाड़ी शोधन प्राणायाम सभी कर सकते हैं, हर उम्र में कभी भी किया जा सकता है। तो आप नाड़ी शोधन के बारे में जरा से जानकारी आप अगर करा देंगे चलिए तो बहुत हम बढ़िया इसको लगेगा हमें। हम 1 मिनट के लिए हम नाड़ियों पे बात करते हैं। मीना जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? आपका हैंड्स अप है। हो गया, उनसे बात हो गई। होगी। तो नाड़ी, हमारी 3 नाड़ी होती हैं। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे समय को ध्यान में रखते हुए। जो हमारी दाई नाड़ी है इसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं हाँ भाषा में, और जो हमारी लेफ्ट है इसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं, और जो थर्ड न्यूट्रल है उसको सुषुम्ना बोलते हैं नाड़ी। ठीक है। इंडा, पिंगला और सुषुम्ना ये हमारे टेक्निकल नाम हो गए, तो शायद आपको याद ना रहे, मैं कह नहीं सकता। याद रखिए, अच्छी बात है, ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे याद कर लीजिए, ये हमारी सूर्य है, ये हमारी लेफ्ट वाली चंद्रमा है, और सेंटर वाली हमारी सुषुम्ना है। ये हमारी सूर्य नाड़ी गर्म होती है, सूरज गर्म होता है, तेज होता है, और चंद्र शांत होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड नाड़ी, ऐसे आप याद करेंगे। और जो दोनों चलती हैं वो न्यूट्रल। जैसे हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 3 फेस होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल होते हैं ना, ये तो सिद्धांत है इलेक्ट्रिसिटी का। तो तीनों जो होते हैं, तो ये हमारी नाड़ी हर 2 घंटे बाद चेंज होती है ऑटोमेटिकली। ये चलेगी तो या ये चलेगी, तो ये चलेगी या तो ये चलेगी, लाइक ए पेंडुलम। आपको महसूस नहीं होगा। ये नेचर हैज मेड आवर सिस्टम, आवर बॉडी का मैकेनिकल सिस्टम इन सच ए वे दैट यू डोंट फील, यू डोंट रियलाइज a normal person until unless you are trained for it and you realize and feel it, the effects of nadi. ये उन्हीं के लिए है जिनको नॉलेज है, वो फील कर लेते हैं नाड़ी के बारे में, कौन सी नाड़ी चल रही है। लेकिन हम सिंपल वे में 2 घंटे ये चलेगी, 2 घंटे ये चलेगी, और अल्टा पलटी होती रहेगी नेचुरल, जो आपको महसूस नहीं होती। अब हम इसको बात करते हैं कि जब हमारी हॉट नाड़ी चलती है उस समय हमको खाना, भोजन खाना चाहिए। जो भी आप मेहनत का काम करते हैं, हमारी हॉट नाड़ी चलनी चाहिए, या फिजिकल वर्क करते हैं, ये नाड़ी चलनी चाहिए। यदि हम कोई लिक्विड भोजन लेते हैं तो हमारी लेफ्ट वाली नाड़ी चलनी चाहिए, लेफ्ट वाली। हम रिलैक्स करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, साधना करते हैं, तो ये नाड़ी चलनी चाहिए, कोल्ड, चंद्र नाड़ी। करेक्ट। और यदि दोनों नाड़ी इकट्ठी चले तो सबसे श्रेष्ठ नाड़ी मानी जाती है, ऋषि मुनि योगियों की चलती है। और जब दोनों नाड़ी इकट्ठी चलती हैं तो वो आपका बड़ा उत्तम समय माना जाता है हमारे काल चक्र के अंदर। यदि आप दिनचर्या में कई हमारा काल चक्र होता है, समय मिला तो उसमें भी हम चर्चा कर सकते हैं, जो 2-2 घंटे बाद बढ़ता है, जिसको बोलते हैं शुभ समय, शुभ काल, काल, द्वैत काल, लाभ काल। ये 2-2 घंटे की चौकड़ियां बोलते हैं, दिन का चौकड़िया और रात का चौकड़िया। ये हमारे एस्ट्रोलॉजी और हमारे जो ग्रह हैं उनसे जुड़ा हुआ है, तो वो भी 2-2 घंटे बाद बदलता है। तो इससे हमारी नाड़ी बदल जाती है। जब तीनों नाड़ी हमारी इकट्ठी चले तो सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। तो ये नाड़ी बड़ी उत्तम होती है, इसमें सारे कार्य आपके सिद्ध होते हैं, आपके मंत्र सिद्ध होते हैं, आपकी योगी क्रियाएं सिद्ध होती हैं, और जो कार्य करते हो उसमें आप सफलता पाते हो। मैं बच्चों को कहता हूं, जब ये नाड़ी चले तो इंटरव्यू देने जाएं, तब कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लें तो बड़ा उसमें पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, जैसे मैंने बताया, खाते वक्त ही चले, पीते वक्त ही चले, और अच्छा कार्य करते वक्त न्यूट्रल चले। अब ये तो भाई अपना इसका सिस्टम है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट अलग है इंसान की, तो हम इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ऊपर इंसान का कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है, जो आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं कंट्रोल। मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूं। आप ऐसे करके सांस को बाहर फेंकिए, एक्सेल करिए प्रेशर से, तो आप पे फील करेंगे कि कौन सी नाड़ी चल रही है। जिसमें ज्यादा सांस है, प्रेशर, वो नाड़ी आपकी एक्टिवेटेड है। सांस दोनों में से आएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन एक में ज्यादा आएगा। आप करके देखिए, अभी करके देखिए। आप प्रेशर डालिए, डालिए प्रेशर,
और बताइए किसकी कौन सी नाड़ी चल रही है, जी। कौन सी नाड़ी चल रही है किसने फील किया? प्लीज प्लीज चेक करके बताइए किसकी कौन सी नाड़ी चल रही है। लेफ्ट, वेरी गुड, दैट मीन्स लेफ्ट में प्रेशर ज्यादा आ रहा है, करेक्ट, राइट में कम आ रहा है। अब आपको क्या करना है? लेफ्ट हमारी पीने के लिए, खाने पीने की क्रियाओं के लिए, शांति के लिए है, पाठ के लिए, योग के लिए। अब हमको खाना खाना, मान लो खाने का समय हो गया, हम इसको लाना है तो इसको चेंज करेंगे। जब हम गाड़ी का गियर चेंज करते हैं ना, आगे पीछे, तो ऐसे हम अपनी नाड़ियों को भी कंट्रोल दिया गया है, चेंज करने की क्रिया दी गई है। उसको हम कैसे चेंज करते हैं? इसमें 2 साधन होते हैं, 2 पद्धति है इसकी चेंज करने की। मान लो आपने इसको लेफ्ट को राइट में लाना है, तो लेफ्ट में आप लेट जाइए। आप 2 मिनट 3 मिनट लेफ्ट में लेटेंगे तो ये नाड़ी आपकी राइट वाली स्टार्ट हो जाएगी चलनी। ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने लेफ्ट चलानी है तो राइट में लेट जाइए, तो आपकी लेफ्ट वाली स्टार्ट हो जाएगी। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है यहाँ पे। मालूम किसी आप मेहमान के, किसी गेस्ट के तौर में किसी के यहाँ गए हैं या सफर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां सड़क पे तो लेटेंगे नहीं ना, या रेस्टोरेंट में तो लेटेंगे नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। कहेंगे तो ये पागल आदमी इंसान कहां से आ गया भाई, ये क्या कर रहा है, कहेंगे तो पागल हो गया। तो ये मत करिए, घर में ये प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए क्या साधन है वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे मैंने लेटने की पद्धति का सिस्टम बताया, ऐसे ही फिस्ट बनाए और अपने बगल में दबा लीजिए, आराम पे यहां लगाए और ऐसे फिस्ट करके मैं बताता हूं, पंपिंग करिए। साइकिल में हवा भरते हैं ना, पंप करते हैं, यहां दबाया लेफ्ट में और ऐसे पंपिंग किया। अब लेफ्ट में करेंगे तो राइट वाली स्टार्ट हो जाएगी। वेरी गुड। प्लीज डू द प्रैक्टिकल, डू योरसेल्फ, फील योरसेल्फ, रियलाइज योरसेल्फ। फिर चेक करिए, आप 2-3 मिनट करिए तो इसको फिर चेक करिए कि आपकी ये चेंज हो रही है नहीं हो रही है। आप ये फ्री टाइम में करिए और मुझे फीडबैक दीजिए। आज मैं एक अपने वेबिनार में एक संकल्प दोहराऊंगा आपसे। मैं नॉर्मली सभी वेबिनार में करता हूं, तो मैंने आप लोगों के साथ नहीं किया है। जो भी जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं 28, इस संकल्प लेंगे, जो मैं बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आप इसको जीवन में उतारेंगे। संकल्प लेंगे, जीवन में उतारेंगे। Yes. और जीवन में उतारने के बाद मैं एमपीके से रिक्वेस्ट करता हूं, जोड़ के प्रार्थना, इनकी फीडबैक लीजिए आप। 1 महीने के बाद, 30 डेज के बाद सभी अब लोग, भाई मेरे बंदी, जितने भी यहाँ देवी सजनों, अपना फीडबैक शेयर करें कि किसको संकल्प जो लिया था कितने % वो अचीव कर पा रहा है। उससे हमारी बड़ी खुशी होगी, हमारा मोरल बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा और हमारा भी जो है ज्ञान आगे भी बांटिए। जब ट्रेन हो जाएंगे तो मेरे को साइड कर दीजिए और अपने को आगे लाके इसको मल्टीप्लिकेशन हमको करना है। 11 से 22, 22 से 44, 44 से 88, जिसका मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को करना है। अकेला मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाऊंगा, इसमें सहयोग चाहिए। इसके लिए संकल्प लेना, डिटर्मिनेशन लेना बहुत ही आवश्यक है हर टॉपिक के ऊपर। ये मैंने चेंज करने की विधि बता दी। आप कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सामान्य कैसे समझें। सामान्य नाड़ी, जिसको हम क्या नाम बताया था मैंने सामान्य नाड़ी का, कोई बताएगा? देखते हैं आप भूल तो नहीं गए। जो तीनों इकट्ठी चलती हैं उसको क्या बोलते हैं? नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। वेरी गुड, क्लैप, बिग हैंड। मानते हैं कि हमारा समय का सदुपयोग हो रहा है, तो उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। और सुषुम्ना नाड़ी भी जो दोनों इकट्ठी चलती हैं उसको ऐसे चेक कर सकते हैं, बराबर बैलेंस प्रेशर पड़ेगा। दिस इज ए प्रैक्टिकल थिंग, यू हैव टू अडॉप्ट योर प्रैक्टिकल लाइफ, डू प्रैक्टिकल, फील इट, देन लेट अस नो। थ्योरी से बात नहीं बनेगी। सर अभी का हमारे पास थोड़ा ही बचा है डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे 1 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम हम कर ले, उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम 1 मिनट करा दीजिए। ये भी शरीर शुद्धि के लिए बहुत बढ़िया है, तो चलिएगा, आप कराइए सर। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, करते हैं।
सबसे पहले आप मुद्रा को बनाना सीखिए। से प्राणायाम सब लोग करते हैं, प्राणायाम टीवी पे भी, गूगल भी। हाँ, कुछ भारती कोरे जी कुछ कहना चाहती है, मैडम बोलिए। थोड़ा तो इस तरह की मुद्रा सही है क्या, ये पूछ रही थी। हाँ यस, यही मेरा क्वेश्चन है। पहले मुद्रा को सीखिए, रिंग फिंगर एंड थंब दोनों को जोड़ के हम इसका चिमटा बनाएंगे। जैसे रोटी सेकते ना, चिमटा बनाएंगे। इसको बोलते हैं विष्णु मुद्रा। जो हमारी अलग अलग मुद्राएं होते हैं, तो इस मुद्रा में बैठते हैं तो वो भी हमारे शरीर पे इंपैक्ट डालता है। ये मुद्रा बनाएंगे। अब होल्ड कैसे करना है आपको मैं मोस्टली देखता हूं, 99% 9% वो ऐसे करते हैं। हाँ। गलत है। नहीं प्लीज, यदि आपने सही करना है और पूरा इसका लाभ उठाना है तो ये इसकी पोजीशन होगी। विष्णु मुद्रा, ऊपर की तरफ ये पैसेज क्लियर, नोस्ट्रल का पैसेज हमारा क्लियर होना चाहिए। अब जैसे भाई साहब ने कहा नाड़ी शोधन करेंगे, हमारा अपने सूर्य नाड़ी शोधन करना है तो हम सूर्य नाड़ी से ही लेंगे, सूर्य नाड़ी से ही छोड़ेंगे, सूर्य नाड़ी से लेंगे, सूर्य नाड़ी से छोड़ेंगे। यदि चंद्र नाड़ी का शोधन करना है, चंद्र नाड़ी से लेंगे, चंद्र नाड़ी से ही शोधेंगे। इंडला पिंगला ये भी याद करने का प्रयास करिए आप नाड़ियों का, तो जो लोग क्लास लेते हैं तो उनके लिए जाना जरूरी है। अब लेने का इसका सिस्टम क्या है, मैथ, वो हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपने मान लो एक पॉइंट लिया, उसको डबल कर दीजिए रोकने के लिए, फिर उसको डबल कर दीजिए बाहर निकालने के लिए, और फिर एक पॉइंट पे आ जाइए खाली रहने के लिए। शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। मान लो ऐसे हमने लिया तो काउंटिंग करिए 10 तक, 10 तक काउंटिंग करते लेते हुए, ग्रेजुअली बढ़ते हुए बढ़ते जाइए, मन में काउंटिंग करिए 10 तक। और जब अंदर रोकेंगे उसमें काउंटिंग करेंगे कितनी, 20 20 की काउंटिंग करेंगे। जब 20 की काउंटिंग करने पूरी हो जाए उसको बाहर एक्सेल करेंगे। इसी से हम सूर्य नाड़ी की बात कर रहे हैं, इसी से आप एक्सेल करेंगे तो एक्सेल करने पे भी आप 20 लेंगे। और जब आप खाली बैठ जाएंगे तो कम से कम 10 पे आ जाएंगे आप। काउंटिंग 10 तक आप अपने को एम्प्टी रखेंगे। लेकिन ये विधि, ये फार्मूला वो लोग नहीं करेंगे जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियो का इश्यू है, एस्थमेटिक है, रेस्पिरेटरी कोई भी इश्यू है, मेडिकेशन पे है, तो अपने डॉक्टर की सलाह के सामने या अपने गुरु के सामने डायरेक्शन में ही इसको करें। अदरवाइज नॉर्मल वे में आप करते हैं, इसमें आपका हार्ट अरेस्ट हो सकता है। जब तक आपके लंग्स की कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आप इस मैथ को, फार्मूले को फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। अब हम करके दिखाते हैं आपको 10 20 20 और 10 के ऊपर ही यही बेस लेके चलेंगे। चलिए मुद्रा बनाए, सब लोग में समझ। ये एक साइकिल आपका पूरा होता है सूर्य नाड़ी भेदन का, शोधन का और भेदन का। तो इसी प्रकार हम चंद्र नाड़ी का भी शोधन भेदन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने साइकिल करने हैं आपने, 10 20 30, आपकी कैपेसिटी, आपकी समय सारणी, उसके मुताबिक आप इसको आप कर सकते हैं।
ये सिस्टम हमारा नाड़ी शुद्ध करने का। बहुत आगे बढ़िया। मत करिए, उसका रीजन क्या है मैं बता देता हूँ। कुछ लोग जो ऐसे करते हैं ना, उसका रीजन भी हम बता देते हैं। जब हम एक्सेल करते हैं तो वो सारी आपकी यहां तक आती है, इन्वायरमेंट में नहीं जा पाती है, हैंड पे सारी एयर टच करेगी। तो लेट इट गो। जो हम अंदर से निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो गंदी हवा निकाल रहे हैं, उसको बाहर वातावरण में जाने दीजिए, क्योंकि हमने वापस भी लेना है। यदि हम यहीं पे लेते रहेंगे, करते रहेंगे, तो गंदी हवा हमारी निकल भी रही है, जा भी रही है, निकल भी रही है, जा भी रही है। इसीलिए हम ड्यूरिंग द कोविड, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी किया मास्क लगाना, तो मास्क के इतने दुरुपरिणाम हैं कि मैं कह नहीं सकता हूं। मैंने लगाया भी नहीं, मैं लगाता भी नहीं, और लेकिन मैंडेटरी था, बाहर जाना तो लगाना पड़ेगा भाई। वहां तो हमारे जैसे योगी नहीं है ना। WHO में मैं किसी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, किसी भी गवर्नमेंट का, किसी लॉ का, लेकिन क्रिटिसिज्म मैं ये कर रहा हूं कि जो उनकी पद्धति है, उसके पीछे जो उनका मिथ है, वो क्लियर नहीं है। वो क्लियर होना जरूरी है। जब हम मास्क लगाते हैं तो और जो आप ब्रीदिंग आउट इन कर रहे हैं, वहीं पे कर रहे हैं, एक साइकिल बन रहा है आपका, जो बाहर निकाला वही अंदर ले लिया, बाहर निकाला वही अंदर ले लिया। तो इससे क्या होगा, फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जाएगी, हमारे लंग्स वीक हो जाएंगे। तो दे दें। मीना जी कुछ कहना चाहती है शायद। हाँ, मीना जी। जी, अनुलोम विलोम करना है तो उसके लिए क्या पद्धति कर पाएंगे? मैडम, सिस्टम सेम रहेगा, क्रिया का, होल्डिंग का, मैथ सेम है, लेकिन मैथ का आप तभी करेंगे फॉलो जब आपका परफेक्ट है, आपको नॉलेज है, कैपेसिटी है, तभी करें, अदरवाइज मैथ को फॉलो ना करें। अच्छा, नहीं, और अनुलोम विलोम सामान्य कर सकते हैं ना, अनुलोम विलोम? हाँ, उसकी क्या सिस्टम ये रहेगा, लेफ्ट से लिया, होल्ड किया, ये राइट से निकाल, राइट से लिया, लेफ्ट से निकाल दिया। अल्टरनेट ब्रीदिंग बोलते हैं इसको, अल्टरनेट रिवर्स पेंडुलम, लेफ्ट से लिया, राइट से निकाल दिया, रहेगा भाई। लीजिए, स्लो लीजिए, ग्रेजुअली लीजिए, होल्ड करिए कैपेसिटी के मुताबिक। अभी मैं देख रहा था, जब मैं कर रहा था तो कुछ लोग खांस रहे थे। नहीं तो इसका मतलब है कि आपकी कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो आपका जो लंग्स है जवाब दे रहा है रोकने के लिए, कहता है भाई नहीं, आप रुक जाओ, मेरे को प्रेशर मत डालो। तो ऐसा कभी भी मत करिए, जबरदस्ती नहीं करने का है, प्लीज बी केयरफुल। जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है। हाँ भारती जी, आप बोलिए, आपका माइक अनम्यूट है। सर, जो खाना खाने के बाद जब हम बाई करवट पे सोते हैं, तो उसका नाड़ी से रिलेशन और अन्न पचने का और नाड़ी का कुछ रिलेशन है सर? बिल्कुल रिलेशन है जी भारती जी, बिल्कुल रिलेशन है। जब हम लेफ्ट में सोएंगे, हाँ, खाना खा के, तो आपकी दाएं वाली नाड़ी चलेगी, सूर्य नाड़ी। जी सर। और हमें खाना पचाने के लिए कौन सी नाड़ी चाहिए? सूर्य नाड़ी चाहिए। बस आपका काम हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। सिंपल है, आपका खाना जल्दी पचेगा, सब सूर्य नाड़ी चलेगी, वही चलनी चाहिए। वैशाली जी ने हैंड राइज किया है। हाँ बोलिए। हाँ। वैशाली जी गाडेकर। हाँ सर, मुझे पूछना था कि हिचकी को बंद करने के लिए क्या उपाय हो सकता है? एक बार हिचकी आ गई कि वो 5 मिनट वगैरह चलती रहती है, उसका कुछ है? मैं ये जानना चाहूंगा, नहीं ये वैसे बीमारी है, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन से बताता हूँ। मेरे पास है 1-2 पेशेंट हैं जिनको कंटिन्यू आती है, कई सालों से आती है। एक तो वो हिचकी अलग है, और कभी कभार ऐसे हिचकी का आना वो अलग है। तो मैं जानना चाहूंगा के लिए आपकी कोई क्रॉनिकल तो नहीं है? काफी टाइम से आप करती रहती है लगातार? नहीं, क्रॉनिकल नहीं, कभी कभी आती है, मेरे बेटी को भी आती है। मतलब वो आती तो ऐसे 15-20 बार चालू ही रहती है, फिर बहुत पानी पिया, ये करो वो करो, उसके बाद वो आराम से जाती है। तो अब ये आपकी शुरुआत हुई है मैडम जी इस बीमारी की। तो कभी कभार आना इसकी, तो उसको हम दूसरी नजर से देखते हैं, कोई आपको याद कर रहा है। ये टेलीपैथी थ्योरी में आता है, जब किसी को आप मन से, दिल से याद करेंगे तो उसको उचकी आएगी। लेकिन जो ये उचकी आना, कंटिन्यूटी आना, रिपीटेडली आना, हफ्ते में, 10 दिन में, ये एक बीमारी है।
अब इसका क्या इलाज किया जाए बिना मेडिसिन के, उस पे हम बता देते हैं मैडम को, सभी लोगों को बता देते हैं। ऑयल पुलिंग स्टार्ट कर दीजिए आप। ऑयल चीविंग क्रिया, आयुर्वेद के अंदर ऑयल चीविंग क्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में ऑयल पुलिंग बोलते हैं। आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लीजिए, मुंह में भर लीजिए, जितना आप कंफर्टेबली ले सकते हैं। आपने उस ऑयल को चबाना है। पूरा रोटेट करते ना, आगे पीछे ऊपर नीचे, जैसे गार्गिल करते, पीना नहीं है। और जब आपका ये जबड़ा थक जाए तो उस ऑयल को बाहर फेंक देना। ये नित्य नेम 1 बार 2 बार करना स्टार्ट कर दीजिए आप। इसके हम 3 बेनिफिट पाएंगे। इससे 3 करके 4 बेनिफिट हो जाएंगे आपके। जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स है वो एक्टिवेट होगी, थायराइड की समस्या खत्म। जो दांतों की समस्या है, कैविटीज है, इन्फेक्शंस है, पायरिया होता है, वो भी खत्म। फूड पाइप है, इससे टॉक्सिन बाहर निकल जाएंगे। चेहरे पे ग्लो आएगा, रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, क्योंकि चेहरे की मसल्स हमारी काम करती है, उसमें जबड़ा चलता है। थर्ड, हिचकियानी आपकी बंद हो जाएगी। जो वोकल कॉर्ड है, वो हमारी वोकल कॉर्ड वो एक्टिव हो जाती है, जिसमें माल फंक्शनिंग है वो खत्म हो जाता है। और दूसरा, आप गरज सिंह आसन करेंगे। गरज सिंह आसन, जिसको कुत्ता आसन बोलते हैं योग के अंदर। कुत्ते की फॉर्म में बैठना वज्रासन में, जीभ को बाहर निकाल के दाना जानते हैं ना? हाँ सर। हाँ, तो वो आसन कर लीजिए। डिटेल में तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय 4 मिनट हमारे ज्यादा हो गए, तो मुझे डांट पड़ेगी। तो मुझे डांट सर मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, प्लीज। प्लीज आइए। सर मेरा वो हीमोग्लोबिन 7.5 पॉइंट है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। 7.5 पॉइंट का होने का मतलब जी कैसे रही है, चल कैसे रही है? आपकी तो बॉडी में पेन रहता होगा, सोते रहते होंगे। पेन नहीं रहता, क्रैम्प्स रहते हैं। हाँ वही ना, क्रैम्प रहना, सुस्ती रहना, काम नहीं करना, ये सब है मैडम। आप इसमें मैं 2 चीजें आपको रिकमेंड करूंगा। आप ज्यादा योग के ऊपर ध्यान मत दीजिए। स्ट्रक्चर वाटर को पीना आरंभ करें। आप पीएच वैल्यू बढ़ानी है और बॉडी के टॉक्सिन निकालने हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, गाय का खीस होता है ना, जिसको गोप्यूस बोलते हैं हमारे संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। गोप्यूस, गाय का खीस, जानते हैं या कुछ चर्चा करें इसमें, बताएं आप। गाय का खीस या घी? नहीं, जब हमारी देसी गाय डिलीवरी देती है, 16 से 48 घंटे का जो येलो थिक मिल्क होता है, अच्छा, हाँ, वो आपको लेने का है। वो आपको लेने का है, ठीक है? वो आप डेली आपको, आप मुझे क्वेश्चन करेंगे 12 महीने नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मेट्रोस में कहाँ मिलेगा, वो सब है, मैं जानता हूँ लिमिटेशंस। यदि वो आपको मिल जाए तो आपको डेली उसको 10 ग्राम फ्रेश मिले तो अच्छी बात है, लेने का डेली खाने का। आप ऐसे पी सकते हैं, या उसको गर्म करके वो फट जाएगा, तब भी आप उसको थोड़ा गुड़ डाल के पी सकते हैं। नंबर 1। यदि आप ये नहीं कर पा रही हैं, बाय द वे, हमने इसके ड्राई फॉर्म में कैप्सूल बनाए हैं, सेम कैप्सूल बनाए हैं। वो कैल्शियम वो कैप्सूल का आप यूज कर सकते हैं। उसको बोलते हैं काओ कोलोस्ट्रोम। आप गूगल पे डालेंगे, काओ कोलोस्ट्रोम आ जाएगा। हीमोग्लोबिन का ही प्रॉब्लम है मुझे। तो एक आइटम ये ले सकते हैं। दूसरी, ऑर्गेनिक व्हीट ग्रास पाउडर, गेहूं का ज्वारा। हाँ, तो ये भी खाली पेट लेना है। किस विधि से लेना वो डिटेल का विषय है, तो नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी। प्रोडक्ट हमारे यहाँ, तो खाइए। और होमोग्लोबिन, और ये लगातार 2 महीने कर लीजिए। 2 महीने बाद चेक करना होमोग्लोबिन। आपका होमोग्लोबिन कम से कम 12-13 के करीब रहना चाहिए इस एज के अंदर। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखेंगे और आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्य, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, आनंद चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर ला रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो।
आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। वाणी को विश्राम। ओम अरहम। आपका दिन शुभ में कल मंगलमय हो। दीपावली का दिन है और कल हमारे जो विशेष कार्यक्रम हम कल ले रहे हैं दीपावली के ऊपर, हमें विशेष मेडिटेशन, खास प्रकार के ध्यान करवाएंगे। हमें सूरत से हमारे साथ रेखा जैन हमारे साथ जुड़ेगी ट्रेनर, और हमें एक विशेष ध्यान करवाएगी दीपावली पर किया जाने वाला ध्यान। तो कल सुबह 6:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति शांति ओम शांति ओम शांति। अभी आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। कई